नमस्कार, मैं रजा ईरानी। आप देख रहे हैं संतुलित न्यूज। आजादी के पहले और आजादी के बाद भी हमारे देश के चार स्तंभ पर निर्भर है। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका और चौथा पत्रकारिता। विधायिका को सरकार द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है, कार्यपालिका को सरकार द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है, न्यायपालिका को सरकार द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन पत्रकार को कौन संरक्षण देगा? आज का हमारा बड़ा सवाल। लगातार जो है पत्रकार और पत्रकारिता को निशाना बनाया जा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन? हाल ही में हमारे संपादक, संतुलित समाचार के संपादक इरफान अहमद फर्नीचर वाला को एक नशे के सौदागर ने पुलिस के सामने धमकी दी। उन्हें क्यों धमकी दी, किस समय धमकी दी, आइए जानने की कोशिश करते। तो सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शकों को ये जानकारी दीजिए, आपको किस समय और किस वक्त और किस दिन जो है डोंगरी पुलिस थाने के सामने खुले आम जो एक नशे के सौदागर ने धमकी दी? कल डोंगरी पुलिस स्टेशन के एटीसी के एक ऑफिसर और 5 कांस्टेबल उसको हथकड़ी डालकर, उस बिल्डिंग का मैं लैंडलॉर्ड भी हूँ और मेरा घर भी बिल्डिंग का नाम बता सकते हैं? हाँ, 158 तवक्कल बिल्डिंग। और ये कौन से पुलिस थाने के अंतर्गत आता है बिल्डिंग जहां आपको धमकी दिया गया है? ये पाइथुनी पुलिस स्टेशन के अंडर में आता है। हाँ। और कल मैं अपने घर के नीचे बैठा था, तो ये एमडी बेचने वाले को बाकायदा पुलिस ने पकड़ के हथकड़ी लेके आई। उसका नाम क्या है उस आरोपी का? उसका नाम है इम्तियाज इब्राहिम खान। हाँ। उसके ऑलरेडी पहले भी बीपी रोड पे केस हुआ है एमडी का। हाँ। कल लेके आई, मैं अपने घर के नीचे बैठा था, तो ये पहले आया, मुझे देखा और कांस्टेबलों के साथ या ऑफिसर के साथ घर पे सर्च करने गए। सर्च करके जब नीचे उतरने के बाद थोड़ा आगे जाते ही उसने मुझे उन कांस्टेबल जो हथकड़ी में लेके जा रहे थे 4-5 जन, उन लोगों के सामने कौसर होटल के बाहर से मुझे धमकी भी दिया और गालियां दे रहा था। और वो एटीसी के ऑफिसर मेरे साथ में ही खड़े थे बिल्डिंग के नीचे। हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपको उसने किस तरह की धमकी दी पुलिस के सामने? पुलिस के सामने मुझे माँ बहन के ऊपर गालियां दिया। और देने के बाद ये बोला कि मैं अभी जेल से छूट के आऊंगा तो तेरे को बताता हूँ तेरे साथ क्या करूंगा, और तू देख लेना भी, बोले छूट के आने के बाद तेरे को क्या करता हूँ। फिर उसके बाद वो ऑफिसर भी चुपचाप मेरे साथ में खड़ा था। और जो कांस्टेबल लोग थे उन लोगों ने इसको बाकायदा हथकड़ी के अंदर लेके गए। अब इन लोगों का कारोबार यही है, सारा इलाका इससे परेशान था। ये इसके पास एक एक्टिवा गाड़ी है, वो गाड़ी अभी तक पुलिस ने रिकवर ही नहीं किया है। उस गाड़ी के ऊपर आगे और पीछे बीच का एक नंबर इसने निकाल लिया है कि कोई ये नंबर नोट ना करे, पुलिस या कोई भी। और इसका काम ये रात को उतरता था 11 बजे के बाद और सुबह 9-10 बजे तक पूरे इलाके में एमडी बेचता था। सारी रात जकरिया मस्जिद स्ट्रीट की गली में मोहिन गेस्ट हाउस करके गेस्ट हाउस है जो विदाउट लाइसेंस है, उस गेस्ट हाउस के अंदर बैठ के लोग हुकूमत करते थे और वहीं से सारा डीलिंग होता था एमडी ड्रग्स का। इसका एक बॉस है जो सामने की बिल्डिंग में 2nd फ्लोर पे रहता है, जो बिल्डिंग का नाम है वसई वाला बिल्डिंग, बिल्डिंग नंबर 135 जकरिया मस्जिद स्ट्रीट। और इससे पहले भी ये दोनों वीपी रोड पुलिस स्टेशन में अरेस्ट हुए थे एमडी के मामले में। इन लोगों ने जो ये मुहिम चलाया गली के अंदर, सारे इलाके की बिल्डिंग के रहवासी सब परेशान थे। जो इसका एक बॉस है फिरोज इस्माइल मर्चेंट, इसके पास कोई काम धंधा नहीं है, ये काम धंधा कुछ करता नहीं है। इसका ये एमडी ड्रग्स पूरे साउथ मुंबई से लेके मीरा रोड, गोरेगांव, मलाड, अंधेरी, बांद्रा, वर्सोवा, ये सब जगह ये ड्रग्स का ही धंधा करता है। बाकी इसका कोई कारोबार नहीं है। इससे पहला ये चाइना में था, जो अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील का साड़ू सलीम फुरूट के काम में ये चाइना में बैठ के वहां से 9 के 10 करोड़ रुपए का इसने चीटिंग करके इंडिया भाग के आया था। उसके बाद बाकायदा वो एम्बेसी वाले और वो जो चाइनीज का इसने जो फर्जीवाड़ा किया था, वो बाकायदा इसके एड्रेस पे आए थे। जब ये 2 माले से पाइप पकड़ के गटर में से निकल के ये भागा है, मैं पुलिस से ये विनती करता हूँ कि आप इसकी जांच करें कि ये एमडी ड्रग्स इन लोग कहाँ से ला रहे हो। पूरे साउथ मुंबई मैंने अपनी नजरों से देखा है कि छोटी छोटी बच्चियां, नाबालिग लड़कियां कॉलेज की, ये लड़कियां सारी आती है रात भर स्कूटरों पे आती है, माल खरीदती है,
और ये इम्तियाज बाकायदा पूरे इलाके में जा जाके सबको माल डिलीवरी भी देता है। उसके बाद आके रात को 1:30 बजे के बाद जकरिया मस्जिद स्ट्रीट के अंदर मोइन होटल के वहाँ इन लोग 15 से 20 जन जो बाहर के इलाके के भी लोग आते, बाकायदा पूरी रात लोग आते स्कूटरों पे, बच्चे स्टूडेंट लोग, और माल लेके जाते। कुछ हमारे जकरिया मस्जिद के बिस्ती मोहल्ले के भी माल लेते और देते, और कुछ छाज मोहल्ले में भी है जो काम्बेकर स्ट्रीट में, वहां भी माल लेते। कुछ गोगारी मोहल्ला पाईदुनी बनियान स्ट्रीट के पास, वहां भी ये सब चलता है। हमारी पुलिस कमिश्नर से ये विनती है कि आप इस पे एसआईटी की एक टीम बनाए और बाकायदा इन लोगों की जांच करे कि ये ड्रग्स आ रहा कहाँ से, ये ला रहे बेच रहे, मगर ये आता कहाँ से, ये मेन सप्लायर को पकड़े। और जो ये फिरोज है आज की तारीख में फारस रोड, मीरा रोड, जयराज गली, अरब गली और यूपी रोड का जो पिलाउस का एरिया है वहाँ डंकन रोड, और बाकायदा होंडा सिटी गाड़ी लेके घूमता है और सब छोटे छोटे बच्चों को ये माल देता है बेचने के लिए। अभी कल हमारे एक दोस्त ने हमें एक लड़के की जो फोटो भेजा है, वो फोटो भेजा था कि नाग देवी के यहाँ गन्ने वाला है, गन्ने के रस वाला, वहां से वजन माल ये सब पकड़े थे। उस लड़के की 5 लाख रुपए की तोड़ भी, उस लड़के की फोटो भी आई हमारे पास। कोई बेचारे जो परेशान ने जो है वो तोड़ किया है। अब वो लड़का ऐसा बता रहा है पाईदुनी पुलिस स्टेशन में मेरी 5 लाख रुपए की तोड़ भी, मगर हमने सुना है, देखा नहीं है। मगर हम ये चाहते हैं कि पुलिस भी थोड़ा इस पे तवज्जो दे और पुलिस से कार्रवाई करे। और ये एमडी डीलरों को जो गली में रात भर भटकते हैं, तो ये पुलिस का काम है कि पुलिस रात भर इनको देखती है, मगर पुलिस इनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। बीच में हमारे पाईदुनी पुलिस स्टेशन के जो सीनियर पीआई है, उन्होंने बहुत अच्छा एक्शन लिया था दिसंबर में कि रात भर वहाँ जो राउंड अप था डिटेक्शन, पेट्रोलिंग, नाइट पेट्रोलिंग में डिटेक्शन वाले बाकायदा बराबर आ रहे थे वहाँ, जो कार्रवाई हो रही थी। तो ये लोग सब भाग गए थे, जिसमें इम्तियाज इब्राहिम खान अजमेर भागा था और ये फिरोज मीरा रोड भागा। और फिरोज का एक अड्डा और है जो चिकलपाड़ा जो फारस रोड पे आता है, ये वहां नाश्ता लेके जाता है। कोई बार डांसर है, उसको रखा है बाकायदा, उसके वहां से सुबह 8-9 बजे निकलता है और फिर ये अपने धंधे पे वापस निकलता है। इसके लिए हमारी नागपुर पुलिस स्टेशन से भी विनती है, हमने न्यूज़पेपर में उसका फोटो डाला है, सोशल मीडिया पे भी डाला है और बाकायदा ट्विटर पे भी डाला है। और हमने जो ट्विटर पे डाला उसके बिल्कुल दूसरे दिन ही डोगरी पुलिस स्टेशन ने बहुत अच्छी तरह उस पर एक्शन लिया, उसको राइट हैंड माल के साथ पकड़ा। उसके पास से जिस तरह का जो नशीली पदार्थ जो मिला है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, हमारे दर्शकों को ये बताइए। पुलिस अभी ऐसा बता रही है कि 3.5 ग्राम माल मिला, मगर हमारे को किसी सूत्र ने ऐसा बताया कि इसके पास से 23 ग्राम माल मिला है। और 23 ग्राम माल मिलने के बाद अब पुलिस बोलती है 3.5 ग्राम। ठीक है, हम मानते हैं 3.5 ग्राम, क्योंकि पुलिस इतना गलत भी नहीं करेगी। मगर जो कल पुलिस के साथ में ये कस्टडी में आया और बाकायदा उसके घर का सर्च किए और नीचे उतर के खुलेआम पुलिस के सामने धमकी दे रहा है। जो गार्ड थे जिन्होंने हथकड़ी में लेके आया था, बाकायदा उनके सामने मुझे धमका रहा है। आप हमारे स्क्रीन पे भी देख सकते हो वीडियो कि किस तरह से जो पुलिस जो है उसको उसके घर पे लेके आई थी, जो सर्च करने के समय, जो आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। और दूसरा है, मेरा ये बोलना है कि जो बिल्डिंग में रहता है 158 तवक्कल बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, रूम नंबर 13, इम्तियाज इब्राहिम खान रहता है। उस बिल्डिंग के सारे रहवासियों को आप जाके पर्सनली इंक्वायरी करें कि यहाँ कितनी पब्लिक आती थी एमडी लेने पूरी रात। हमें टेनेंटों ने बताया कि रात को 2 बजे मेरे घर के दरवाजे ठोक रहे कि इम्तियाज का घर किधर है। तो बोले हम लोग उठ के नींद में उसको बोलते थे 2 माला। और बाकायदा मेरे पास तो एक वीडियो ऐसी आई थी, जो एक 12 साल का बच्चा बाकायदा स्कूटर पे मैं बैठा था, मेरे सामने उस बच्चे ने मेरे को देखा, वो जो स्कूटर चला रहा था, और उसने मुझे देखा और आगे गया और आगे जाके जिले का बिल्डिंग के पास वो बच्चे को उतार दिया। उतारने के बाद वो बच्चा आया, मुझे देख रहा और आस्ते से बिल्डिंग में चढ़ गया। जबकि हमने बराबर देखा वो ऊपर गया, 3 माले पे माल दिया और वो उतरा। इन बच्चों से डिलीवरी कराने वाला जो एक लड़का है जिसका नाम है अफान डीजे, जो ये डॉन्टन स्ट्रीट यूसुफ मंजिल में रहता है, इसका कारोबार यही है और दूसरा काम धंधा नहीं है। एमडी के एरिया में होलसेल में
जैसा 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम ऐसा डिलीवरी देता है, जिसका नाम है अफान डीजे, जो डॉटेड स्ट्रीट यूसुफ मंजिल में रहता है। इसको बाकायदा डोंगरी पुलिस स्टेशन में भी सब जानते हैं और उनको भी पता है ये एमडी का कारोबार करता है। इस तरीके से हमारे एरिया में इतनी गंदगी फैली है और एरिया के बाहर ये सारी गंदगी एमडी की, जब छोटे छोटे बच्चे आते, चाहे वो हिंदू के बच्चे हुए, चाहे मुसलमान के बच्चे हुए, चाहे सिख ईसाई के हुए या कैथलिक हुए, मगर बच्चा तो बच्चा रहता है, उसका भविष्य खराब हो रहा है, उनके माँ बाप की आस सब खत्म हो रही है नशे में। मैंने ऐसे ऐसे बच्चियों को देखा है, ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है कि देख के मुझे खून खौलता था कि इन लोगों के ऊपर पुलिस कब एक्शन लेगी, कब कार्रवाई। जबकि मैंने इतना इसके खिलाफ एलिगेशन, ट्विटर और मेल कई कंप्लेंट दिया है, कई बार न्यूज़पेपर में डाला है, सोशल मीडिया पे डाला है, मगर पुलिस ने आज तक एक्शन नहीं लिया। और बाकायदा भी ये 1 तारीख के दिन सुबह डोंगरी पुलिस स्टेशन की एटीसी टीम ने बाकायदा इसको डोंगरी से पकड़ा। इसके पास से पुलिस बताती है 3.5 ग्राम माल निकला, मगर सूत्र बताते हैं 23.5 ग्राम माल निकला। अब वो पुलिस उसकी जांच करे और जो इनका बॉस है, जो फिरोज इस्माइल मर्चेंट, जो जकरिया मस्जिद स्ट्रीट में रहता है, उससे भी ये जांच करे। इसका एक दोस्त है, उसकी भी जांच करे। ये दुबई आता जाता था, इसका एक पासपोर्ट है, और दुबई क्यों आता जाता था, क्या कारोबार करता था, ये ड्रग्स का करता था या गोल्ड का करता था। पुलिस पूरी इंक्वायरी करे, इसका पासपोर्ट मंगाकर चेक करे। ठीक है, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संपादक इरफान अहमद फर्नीचर वाला ने संपूर्ण जानकारी दी कि किस तरह से एमडी का कारोबार चल रहा है और चलाया जा रहा है और कौन उनका समर्थक है। हमारे चैनल के माध्यम से मुंबई पुलिस आयुक्त और महाराष्ट्र सरकार से निवेदन है कि जो इस मुहिम के सहभागी है उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और खुलेआम एक पत्रकार को पुलिस के सामने धमकी देना, ये किस अपराध की श्रेणी में आता है? दर्शक आप बताइए। इसी के साथ इजाजत लेते हैं। धन्यवाद।